हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, और मैंने बोला भी क्या था कि हिंट दिया था। बेसिकली बोला क्या था, हिंट दिया था। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। देखिए क्वेश्चन, जब मैं आपको एक ही चीज बार बार बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए what they are asking। okay, if you get what is being asked, then there is no problem, you will solve the entire problem। प्रॉब्लम कहां पे होती है कि आप बिना सोचे समझे पेन उठा लेते हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने कमी देखी है, कभी मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मेरे में भी ये कमी रही होगी। तो आप बिना सोचे समझे पेन मत उठाइए। जैसे मैं अब लिखना शुरू कर दूं, समझे, बिना सोचे समझे मत आप पेन उठाइए। पहले समझिए पूछ क्या रहा है। पूछ आपसे रहा है कि एक जीपी बनाना है, 4 टर्म वाली एक जीपी, बस सिंपल सी बात है। अब 4 टर्म वाली जीपी बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, जीपी को मैं इस तरीके से लूंगा, ए आर मतलब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। 4 टर्म वाली जीपी यही होगी। अब अगर इस जीपी को निकालना है इस क्वेश्चन में, सो वी नीड 2 व्हाट आई कैन से टर्म्स नहीं, मैं ये बोलूं 2 पैरामीटर्स। वन इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड वन इज द कॉमन रेशियो। सो 2 टर्म्स हमें चाहिए, ए और आर। सो इफ वी कैलकुलेट ए एंड आर, देन easily we can write any GP. So that means what? We have to find out A and R. That means first term of the GP and the common ratio. Now, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है, अब 2 अननोन्स है। अल्टीमेट हमारा क्या है, 2 अननोन्स है। सो हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर जितने अननोन्स होते हैं उनको निकालने के लिए एग्जैक्टली उतने इक्वेशंस चाहिए। So we are having 2 unknowns, so that means we need 2 equations, and for that 2 equations we need 2 conditions, और वो 2 कंडीशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इतना आप समझ लेते हैं तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले वही, अगर आपको मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा मोटिव भी यही है, मैं बार बार बोलता हूं कि मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मुझे आती है तो। और ये मैं प्रोसेस 2 चैनल्स के थ्रू करता हूँ। मेरा एक चैनल हायर मैथमेटिक्स पे, दूसरा आपका अप टू जेई लेवल, अप टू 12 लेवल, ये मेरा चैनल है। हम जेई लेवल पे भी चलेंगे, बट अभी बोर्ड लेवल का फिनिश कर लें। बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या दिया था, जीपी निकालना है, दिया हुआ कुछ कंडीशंस है। तो हम एज्यूम क्या करेंगे, किसी भी जीपी को निकालना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड R be the common ratio, be the common ratio of the GP, इस GP का कॉमन रेशियो जो है R है, फर्स्ट टर्म जो है वो A है। अब इतना कर लिया आपने, अब आते हैं A और R को निकालना है। निकाल लूंगा, फार्मूला आपके सामने, ये मतलब इसी फार्मूले से 4 टर्म्स निकाल लूंगा। उसके लिए 2 कंडीशंस चाहिए A और R निकालने के लिए। पहला कंडीशन जो है वहां पे आते हैं, क्या गिवन है, गिवन है द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। मतलब क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म जो है ना, देखिए लिखा है ना, द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है क्या, थर्ड टर्म। बस ये इक्वेशन बना लीजिए। थर्ड टर्म जनरल nth टर्म का फार्मूला क्या है, ए आर टू द पावर n-1। तो मुझे अगर थर्ड टर्म निकालना है, इस फार्मूले में n इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म तो मैं a मान के चल ही रहा हूं, दिस इज 9। यहां से क्या करिए, a को इधर लाइए, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, a कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू 9।
दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगा, यहां से आगे पढ़ते हैं। द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। सो ऑल्सो जो गिवन है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18, मतलब फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है सेकेंड टर्म। यहां से ये इक्वेशन सेकेंड टर्म इसी फार्मूले से ए आर हो जाएगा, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब प्लस 18। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यही से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाइए, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 18। तो यहां से क्या आएगा देखिए, आप देखेंगे ए आर कॉमन है, कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 18। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं करना क्या है, मुझे इस सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे मतलब जो आएगा वो लिख दिया, लेकिन मैं यही से कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए आर टू द पावर ए आर स्क्वायर माइनस 1 क्या है 9। तो यहां से थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करके जरा देखिए, मैंने यहां से माइनस बाहर लिया, ठीक है ना, आर को मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस साइन बाहर ले लिया और ए को बाद में लिखने के बाद आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। और ऐसा क्यों किया आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसको मैं अब बता रहा हूं। ये देखिए ए आर स्क्वायर माइनस 1, इतने पोर्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 से 9 है, बस उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस आर इंटू 9 दिस इज इक्वल टू 18, आप लिख दीजिए बाई 1। तो यहां से आर की वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी माइनस 18 बाई 9, दैट मीन्स माइनस 2। तो यहां से एक जो इंफॉर्मेशन चाहिए था आर की वैल्यू, वो आपने कैलकुलेट किया, आर इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2। नाउ फर्स्ट टर्म निकालना है, तो आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो यूजिंग आर इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, चलिए फटाफट करते हैं। तो वी गेट क्या हो जाएगा, सो ए ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 9। तो यहां से क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 3, प्लीज चेक करिएगा। सो a इज माई 3। बस फर्स्ट टर्म निकल गया, आपका कॉमन रेशियो निकल गया। सो रिक्वायर्ड जीपी क्या हो जाएगी, मैं ऊपर ही लिखा था, ये 4 टर्म वाली जीपी है। सो रिक्वायर्ड जीपी इज क्या हो जाएगी, आपको पता है ए सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म विल बी ए आर क्यूब। प्लीज चेक करिए, यही होता है, ऊपर मैंने लिखा भी था, कहाँ गया, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई इशू नहीं। ए की वैल्यू जरा रखिए, ए की वैल्यू मेरी 3 है, ठीक है ना, आर यहां पे रखेंगे तो आर की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। तीसरा जो टर्म है ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, ए मतलब 3 सॉरी, और यहाँ पे माइनस 2 का होल क्यूब। बस यहां से जीपी मेरी आ जाएगी 3 कॉमा। सो क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विल बी माइनस 6, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये माइनस 8 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24। तो आपकी जो रिक्वायर्ड जीपी आ रही है वो 3 माइनस 6 12 एंड माइनस 24, ये मेरा आंसर है। अब जो क्वेश्चन में दिया वो भी वेरीफाई कर लीजिए, यही से आप आंसर निकाल रहे हैं सही या गलत है। देखिए थर्ड टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा होगा, तो थर्ड टर्म देखिए ये है और ये फर्स्ट टर्म है, इसमें अगर 9 ऐड करेंगे 3 में तो 12 आता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कंडीशन भी अगर देखना है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18, सेकेंड और 18 में देखिए, थर्ड में देखिए तो फोर्थ में ये, तो इसमें ये देखिए ना, अगर मैं 18 ऐड करूंगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये तो बोल रहा है ना कि 18 बड़ा है, यही बोल रहा है, कहां गया, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये 18 बड़ा है ना, क्यों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे माइनस 24 है, ये देखिए रियल लाइन सिस्टम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
और यहाँ पे -6 है ना। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 18 का डिफरेंस आता है ना, -6 माइनस माइनस करेंगे 24 ना माइनस, तो आपको कितना आता है 18 आएगा ना। बिल्कुल सही है, तो ये सही है, मतलब ये +18 लिखना मतलब सही। ऐसे जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, तो जो मैंने क्वेश्चन में दिया है वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैंने वेरीफाई किया और ये मेरा वेरीफाइड है। तो प्लीज़ चेक करिएगा ये सोल्यूशन। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, ये भी मैंने पिछली वीडियो में ही शायद मैंने होमवर्क दिया था। ये वन ऑफ द, मैं क्या बोलूँ, फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस में से एक है जो आपके होम एग्जाम में टीचर जब बनाता है ये। और वैसे ये बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा, या शॉर्ट आंसर भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, और नहीं होगा दोबारा सॉल्व करिएगा। जब फिर भी नहीं हुआ, देन कम टू द नेक्स्ट वीडियो, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन properly. Till then, take care and thank you so much friends for watching my videos.